ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कां मुनिरैपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽनृताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। कैसा मंगल दिन है आज का। अभिनंदननाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक, तीन लोक में कैसा आनंद होता है। अपन महावीर जयंती मनाते हैं तो सारी दुनिया में मनती है, तीन लोक में आनंद छाता है। छोटी सी भगवान की ये बात है। 20 तीर्थंकर तो विदेश क्षेत्र में है, वहाँ भी यही बात है। 5 कल्याणक होते हैं, उनके 3 होते हैं, कोई के 4 होते हैं। इच्छा ये परिग्रह है, इच्छाएं होना ये परिग्रह है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन, यहाँ तक रोग है ये। और इसी के पीछे क्रोध मान माया लोभ चलते हैं। गजब ये कि भावलिंगी संत को भी होता है, वहाँ भी परिग्रह है। तो ये जो जीव को भ्रम बैठा है कि संयोग शरीर है या बाहर के पदार्थ है, ये परिग्रह है। छोड़ो, जंगल में जाओ, ये तो छूटा ही पड़ा, इसको क्या छोड़े। बहुत पुरुषार्थ है बाबूजी ये बात सुनने में। अनादि से देह समझता है ना अपने को, तो ये बाहर का परिग्रह को परिग्रह समझता है जीव। मुनिराज बन जाओ तो ये परिग्रह छूट गया सब। ऐसा नहीं है, मुनिराज के भी परिग्रह है। बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है, पर उनको इच्छा है ना जल्दी मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की मन में आकांक्षा, वो परिग्रह ही है। वो परिग्रह है। अरे कैसी बात करते हो बाबू। आकांक्षा है उनकी कोई नहीं को। आकांक्षा तो होना नहीं चाहिए। जब आपको सम्यक दर्शन में आपने अपने को परिपूर्ण समझ लिया, मुक्त समझ लिया, शरीर से रहित समझ लिया, भावना पुण्य पाप से भी भिन्न अपने को जान लिया, अब क्या जरूरत है। कितनी गंभीर बात हो गई। मतलब ये है कि उमा स्वामी आचार्य जो है भेद करके समझा रहे हैं। काम इतना है कि जीव को निज आत्मा का परिचय हो जाए, आत्मा अपने को आत्मा जान जाए। सारा जैन शासन इतने पे है। जानते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र शुरू होता है जीवन। अब शुरू हुआ है, बाकी चारित्र मोह बहुत होता है, उसका क्रम पड़ता है। गृहस्थ दशा में सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या, तो मुक्त हो गए क्या। श्रद्धा अपेक्षा से तो मुक्त हो गए, चारित्र अपेक्षा से तभी बहुत लंबा सफ़र है। ये 2 बात समझ जाओ, अज्ञानी नहीं रहेगा जी।
उसको जिन मंदिर में आना, भगवान के दर्शन पूजन करना सफल हो गया, सफल हो गया अगर इतनी बात समझ गया तो। कितनी बात भाऊ रानी? मतलब जिन मंदिर में आ गया तो सफल हो गया जीवन। कैसे? अब भगवान को देखेगा तो जैसे दर्पण में अपने को देखते तो अपन जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, ये सब विचार आएगा सोचने में जिन मंदिर आएंगे तो। सही बात है, यही दर्पण है। अन्यमति में नहीं। अन्य मतलब नहीं। इतने में कुदेव को गुरु को शास्त्र का निषेध कर दिया इतने में तो। आगे। भगवान किसको कहते हैं? जो पूरी तरह से अपनी आत्मा में तल्लीन होते हैं, लीन होते हैं। मिथ्या तो कितना है कि संयोग शरीर और ये पुण्य पाप भाव यही मैं हूँ, बस इतना सा मिथ्या दर्शन अनादिकाल से चल रहा है। चल रहा है। क्यों? क्योंकि जीव ने संयोग देखा है और अपनी परिणति में इच्छाएं देखी, कषाएं देखी, इसलिए अपने आप को अपरिचित रह गया अनादिकाल से। आत्मा से अपरिचित नहीं हुआ। अभिनंदन नाथ भगवान का कल्याणक कैसा मनता है, कैसे मनते हैं कल्याणक। गर्भ कल्याणक में ही गजब होता है। कैसी माता जी सेवा करती है, 56 कुमारियाँ आती है, अष्ट देवियाँ आती है, खूब माता जी की सेवा करते हैं। 3 लोक की माता है वो। तीर्थंकर की माता को 3 लोक की माता, क्योंकि पेट में 3 लोक के नाथ बनने वाले जीव का आगमन हुआ है, गर्भ में आए हैं। कोई भजन है गर्भ कल्याणक का? यहाँ से जीव को सोचना शुरू करना चाहिए। शुरुआत यहीं से है कि गर्भ कल्याण को 3 लोक में ऐसा आनंद पूर्वक क्यों मनाया जाता है, उसका क्या कारण है। अभी तो गर्भ में ही है, जन्म होएगा तब होएगा, मोक्ष होएगा तब मानो भगवान। अभी से काय के लिए इतनी महिमा लाते हैं? है कोई जवाब? इसका जवाब सोचो। सुनने को मिलेगी तो जब कर लेना, अभी गर्भ में आए, अभी हाल काय के लिए करते हैं? तो हर्ष तो अभी से होएगा ना। काय का हर्ष? फिर अपने को 3 लोग के नाथ की वाणी सुनने को मिलेगी, इसका हर्ष तो शुरू से होगा ना। तो नहीं मिलेगी वाणी तो ज्ञानी की वाणी मिलेगी तो भी ज्ञानी हो सकता है जो। वहाँ 3 लोग के नाथ की जरूरत नहीं है। कोई भी सम्यक दृष्टि होगा, उसकी वाणी सुनेगा तो भी सम्यक दर्शन, तो मोक्ष के ज्ञान, मोक्ष तक पहुँचने की ताकत है उसकी। सम्यक दृष्टि की वाणी भी इतनी ताकतवर होती है। कौन मानेगा ये बात? क्यों? क्योंकि वो आत्मा को पहचान गया है और आत्मा का अनुभव प्रकट हो गया है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लेने से 5 इंद्रिय के विषय में और कषाय की सुख बुद्धि उसकी छूट गई है। इतना समझने से 84 लाख योनि में अपना जीव भटक रहा है अनादिकाल से। उसका कारण क्या है? कि उसका कारण ये जीव संयोग को और संयोगी भाव को स्व ही मानता चला गया है, जबकि ये तो क्षणिक है। संयोग शरीर है, पुद्गल है, तो क्षणिक है, ज़्यादा देर नहीं टिकता है शरीर। इतनी बात नहीं समझता बेचारा जीव। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ऐसे ही समझ रहा है अनादिकाल से।
माने देह में आत्मा भी है, ये बात बिल्कुल नहीं जानता है जी अज्ञान दशा में। है कि नहीं आत्मा अंदर? है तो कैसा है? बस यहाँ से शुरुआत होती है जैन धर्म की। अगर है आत्मा नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? ये इच्छा सागर किसको हो रहे हैं? इच्छाएं कितनी होती है जीव को? हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो अंदर अपनी परिणति देखो तो मालूम पड़ेगा जीव को। काय की इच्छा? बस चलो जल्दी शास्त्र जी सुनना है तो इच्छा हो गई ना। ये जिनवाणी सुनना ये भी तो इच्छा हुई। भगवान के पूजन करना ये भी इच्छा हुई कि नहीं हुई? आगे की बात है। पुण्य के उदय से ही मिलेगा ये योग। आप अभी जहाँ बैठे हो, अभी जो आप यहाँ बैठे हो, ये पुण्य का उदय आ चुका इतना तो। अब और आगे कितना चाहिए? ये पुण्य के उदय में जिन्हें भगवान मिल गए, अति पुण्य उदय में हम आया तब तुमरा दर्शन पाया। तो दिन रात साक्षात हो के जिन मंदिर में दिन रात विराजमान हो, बात तो ये की है क्या? अरे तो तो सुन आ तो गए आप यहाँ, भाव बन गए, जब तो पूजा करिए। आप आ गए, पूजा कर रहे हो, इससे बड़े भाव क्या होते हैं और जगत में? सर्वोत्तम भाव तो आपके हो ही गए हैं। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुण्य छोड़ करके पाप में आप जाओ, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन अब मौका मिल गया है जिनेंद्र भगवान का जिनवाणी सुनने का, तो ये बिना आत्मा की अनुभूति के ऐसे ही चला जाए तो फिर 84 लाख योनि में कोई शरण नहीं है जीव। क्या करें कि ध्यान से जिनवाणी सुनना चाहिए जीव। परिग्रह के 24 भेद अब क्या होते हैं? खाली जीव तो पैसा है, मकान है, यही परिग्रह समझता है। तो 24 भेद क्या होते हैं? 10 बहिरंग 14 अंतरंग। हाँ, तो बहिरंग के तो सामने दिखते हैं जीव को, और अंतरंग परिग्रह बोलो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणति में हर क्षण अनादि से चल रहा है और जीव इसमें डूब गया। इससे मिथ्या दर्शन कहते हैं। परिग्रह होने को नहीं कह रहे हैं, परिग्रह में डूब गया है। डूब गया माने उपादेय मान लिया, मतलब मैं बड़ा हो गया परिग्रह होने से। खूब धन हो तो बड़ा हो गया, सही बात है राजकुमार। खूब धन है, अब उसका अभिमान कितना चढ़ता है। गरीब को कुछ गिनता ही नहीं है। गरीब आत्मा नहीं है क्या? तो 24 भेद गिनाना है, अंतरंग और बहिरंग। फिर से बोलो। 14 अंतरंग 10 बहिरंग। 14 अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद। ये परिग्रह है। जिनके ये परिग्रह नहीं होते हैं पूरे, वो अनंत भगवान होते हैं। शरीर तो है पर अंतरंग परिग्रह बिल्कुल नहीं रहे, वो अनंत और सिद्ध भगवान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवें वाले हो, छठे हो, मुनिराज हो, उनके भी परिणति में परिग्रह चल रहा है, इच्छाएं होती हैं।
इच्छाएं होती है कि नहीं होती? इच्छाएं अब जीव ने एक बात सुन ली कि आत्मा सुख की खान है, बस अब अपन ज्ञानी तो हो ही गए, अब अपने को कोई परिग्रह है ही नहीं। भाई ज्ञानी होने पर तो उसको मालूम पड़ता है कि अपनी परिणति में कितना परिग्रह चल रहा है, इच्छाएं चल रही है, और वो क्रम से टूटती है। चौथे गुण स्थान वाले से कह दोगे तुम तो महाव्रत धारण कर लो, कैसे कर लेगा? उसको आत्मा दिखता नहीं, अपने परिग्रह दिख नहीं रहा अंदर में, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको कुछ होश में नहीं है, बिल्कुल बेहोश। अपनी परिणति देखो, उसमें क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि मेरे तो आत्मा की अनुभूति हो गई, अगर वास्तव में हो गई तो ऐसे शब्द नहीं बोलेगा फिर, अति विनयवंत होएगा, जिनवाणी से विरुद्ध नहीं सोचेगा। सोच कम से कम सोचना तो रहे भले, लेकिन विनय पूर्वक जिनवाणी सुनेगा। त्याग करे मुनिराज जी, मुनिराज ने तो त्याग कर दिया है, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन मतलब बाहर से कुटुंब परिवार छोड़ करके जंगलवासी हो करके और प्रचुर आत्मा में लीनता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस अपेक्षा से कहा है। ये व्यवहार का वचन है, अर्थात जीव को अपनी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है उतना भी नहीं जानेगा तो द्रव्य स्वभाव को तो कैसे जानेगा? अगर लग गया है कि चल रहा है तो उससे कर्म बनते हैं, उसका उदय आएगा तो 84 लाख योनि में आत्मन भटकेंगे, कोई शरण नहीं है। इतना समझ जाएगा वो जिनवाणी का विनयवंत होकर के सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा वो। तो परिग्रह के 24 भेद हैं। त्याग करे मुनिराज जी, त्याग कर देते हैं, ये व्यवहार की बात हुई। तृष्णा भाव छेद, ये मूल है, काय का रोग है? तृष्णा का रोग है, और चाहिए। अब उद्गल में सुख मान लिया है तो उसको अब पूरी मनुष्य पर्याय बर्बाद होती है टोटली, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, तो सब पैसे वाले उसको सुखी दिखते हैं और गरीब दुखी है। संतोषी है तो सुखी है, तो संतोष धन हुआ ना, कितना भी छोड़ो, छूट के जाना ही है ना यहाँ। तो वो परिग्रह है, इच्छा छुड़ाना चाह रहे, इच्छा के अंदर डूब जाने से अनंतानुबंधी कषाय होती है, उसको फिर होश नहीं, यही काम है बस, जिंदगी भर कमाओ और छोड़ के जाओ। तो बाप भाव बांध लिए और उसका भोगो अकेले, उदय उसका। कितनी गंभीर बात हो गई। अब बच्चे को ये सिखाओ कि और तो कमा और कमा, तो उसका भविष्य जो है उस भावना से जिन मंदिर तक का आना भी कठिन पड़ जाएगा उसको। लक्ष्य धन का हो गया और वही मान लिया कि इससे में सुख होएगा, तो उसका क्या होएगा? फिर जन्म मरण करता ही चला जाएगा वो। तो लक्ष्य किसका होना चाहिए? सुखी होने का लक्ष्य होना चाहिए। और सुखी होना मतलब अनंत भगवान अनंत सुखी है। अब ये बात कैसे गले उतरे? 3 लोक के नाथ कैसा आज अभिनंदन नाथ भगवान का मनाया, तब कल्याणक, जन्म कल्याणक, तब कल्याणक, कैसा मनाया, आज भी मना रहे हैं। 3 लोक के नाथ हैं, क्यों मना रहे हैं? कि कभी तो समझेगा, ये यहाँ आ गया है तो सुनने को मौका है, अन्यमति में तो मौका भी नहीं है।
क्या सुनने का? इच्छा परिग्रह है, तृष्णा नागिन है, नित ही डंक मारते ना, जैसे भौंरी डंक मारेगी तो तन तन आंखें प्रदेशों में आकुलता पैदा होगी, ऐसे इच्छा मात्र ऐसी है ये। ऐसा मान लेने से या अनुमान में भी आने से जीव अपनी परिणति में होने वाली इच्छाओं को शत्रु मानेगा, और नहीं तो डूबा तो है ही। तो घटती जान घटाई है इच्छा। तो घटने तो सम्यक दर्शन हुए बिना तो अनंत अनुबंधी की नींद में तो मानता ही नहीं है कि घटती है, बढ़ती है। इसलिए पहले आत्मा सुख की खान है। अनंत भगवान का उपदेश आत्मा का है, यह आत्मा परमात्मा विराजमान है देह में। खाली निज का भान नहीं होने से 84 लाख योनि का परिभ्रमण होता आया है और फिर होता रहेगा। अकेला 4 गति में कोई शरण नहीं है। तो त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। आकिंचन धर्म है। आपको क्या चाहिए? बस इस पे सारा आधार है। अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि आत्मा ही परमात्मा है, मेरा सुखी खान है, इसलिए मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा चौथे गुण स्थान से जीव के एक धारा चालू हो जाती है। श्रद्धा अपेक्षा से उसकी परिणति में अब कुछ भी डिमांड नहीं रही, मोक्ष की भी नहीं रही, क्योंकि मुक्त स्वरूप मान लिया अपने को तो मोक्ष तो हो जाएगा परिणति में। वो चारित्र मोह की बात है। मान लिया ना अपने को आत्मा मान लिया जीवन ने, अपने आत्मा का अनुभव कर लिया। अनुभव पूर्वक मानने को ही मानना कहते हैं, बाकी बातें हैं, बातों का क्या है। लेकिन इच्छाएं चारित्र मोह की बहुत होती है, तो उसको त्याग करने के लिए भावना बहाते हैं। तो दिगंबर मुनिराज को याद करेंगे, हर ज्ञानी करेगा ही करेगा। दिगंबर मुनिराज का दासानुदास रहेगा चौथे पांचवें गुण स्थान वाले। तो क्यों? क्योंकि कुटुंब परिवार सब छोड़ करके जंगलवासी हो गए हैं। 2 लाइन बोलना उसका, छोड़ा सब परिवार क्या है। घर छोड़ा जगत मने 4 गति भटकना असार है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसा जो दिखते हैं ना, ये सुखी हैं, ये जीव को अज्ञान अंधकार में ऐसा दिखता है और जलता है फिर उनको देख देख कर। भैया तो कोई बात नहीं, जले तो मत, पर जलेगा ही जलेगा। पैसे वाले को देख के गरीब जलता है, ऐसे बाहर में किसी का सब मान अच्छा हो रहा है तो जलता है। हर समय जलता ही जलता आया है, जलना नहीं समझते। ऊपर से तो मीठा मीठा बोलेगा और अंदर हंसने की बात नहीं छोड़ रहा, ये हकीकत की बात ऐसी चल रही है। वो किसी को सुखी नहीं देख सकता है बाहर से भी। भाई तेरे को क्या तकलीफ है, तेरे पुण्य होगा तेरे हो जाएगा, इतना नहीं समझता है। तो करूँगा तो पाप भाव, और मेरे को उदय चाहिए पुण्य का। संभव है बाबूजी कभी? नहीं। पाप भाव में तो नरक और पशु गति होएगी, पुण्य भाव में स्वर्ग होएगा, मनुष्य गति होएगी, इतना होएगा। इतने में सारी हिस्ट्री आ गई, इतना समझने में सब बातें आ गई हैं। अगर इतना समझेगा तो अपने को पाप से बचाएगा, बने इच्छाओं पे कंट्रोल करेगा,
फालतू इच्छाओं से बचाएगा, इतना बहुत सुधर जाएगा। इतने में तो बहुत अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना, द्वेष करना, क्लेश करना, ये सब बंद कर देगा जी। होएगी तो सही, अभिप्राय में बंद हो जाएगा जी। अभिप्राय माने श्रद्धान में। देख दूसरों की बढ़ती को, इसका मतलब धरता था ये, तो ही तो कहानी तो क्यों कहते। फिर कह दिया होकर सुख में मग्न न फूले, नहीं तो फूल जाता था। जैसा बाहर का धन हो गया, बाहर का मान हो गया, लोग पूछने लग गए, इतने में तो फूल जाता था। और मान नहीं मिला या धन नहीं मिला, कम हो गया तो मुरझा गया। इसलिए दूसरों को बढ़ती देख करके ईर्ष्या भाव मन से हटा दो, श्रद्धान में समझ जाओ, इतनी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मानने में सम्यक दृष्टि हो जाएगा। मानने में परिग्रह की चिंता दुख ही है, ऐसा मानो। तो कैसे माने कि दिगंबर मुनिराज को मानो तो मानने लग जाएगा जी। दिगंबर मुनिराज जंगल में अकेले रहते हैं, सब परिवार छोड़ करके, क्यों? कि उन्होंने देख लिया है कि ये सब क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा, ज़्यादा देर रहेगा नहीं, देह ज़्यादा देर रहेगा नहीं। इतना वो समझ गया, इतना नहीं समझा अनादिकाल से जी। हाँ, ऐसी चाह है, चाह लंगोटी की भी। लंगोटी क्यों कहा? ये पंचमुन स्थान हो गया, दो कषाय का अभाव हो गया, एलक छुल्लक बन गए। लेकिन एलक छुल्लक बने, मुनिराज तो नहीं बने ना अभी। नहीं। तो लंगोटी जो पेरते हैं तो उसको फिर सुखाना, फिर धोना, ये चालू हो गया, काम चालू रहता है। तो ये दुख है ना, दुख तो मानो कि लंगोटी की चाह में भी जहाँ दुख है, तो चाय तो छोड़ दो। बहू रानी को चाय चलती है कि नहीं? ऐसा सब घर में किसी को भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया कि चाय तो नहीं पियेंगे, काफ़ी पियेंगे। अरे जब चाय भी इतना खतरनाक, तो काफ़ी तो महा दुश्मन है। नहीं मानता है जो ये बात नहीं मानता है जो, नहीं छूटती मेरे से। ऐसा ज्ञानी भी जानता तो सब है, लेकिन फिर भी इच्छाएं होती है। जानता तो है लेकिन फिर भी होती है। देखो, कुटुंब परिवार की, ब्याह शादी की, लड़ाई झगड़े सब होते हैं ज्ञानी की पर्याय में। और ज्ञानी है क्योंकि अभिप्राय पलट गया कि चाह तो ये दुखदायी है। और वो मुनिराज को याद इसीलिए करता है कि देखो जंगलवासी हो गए, सब छोड़ के जंगल में गए, तो सुखी हुए कि नहीं हुए? तो ये अगर ऐसा समझ जाएगा तो ये चाह की आग में पूरा डूब नहीं सकता है। बाबूजी, हाँ तो अंदर उतरने का मतलब आत्मा सुखी खान है, पंच परमेष्टि सुखी हैं। ये नमोकार मंत्र अंदर उतरा नहीं जीव को। हाँ, तो विजय मंत्र नमोकार मंत्र तो हाँ हाँ, समता नहीं होएगी। मुनिराजों की प्यारी समता होती है। समता माने शांति और आनंद दोनों जिसके साथ चलते हों। जरूरी तो मोक्ष जाना है, पर ये बीच में आएगा। वो आगे बढ़ गए बहुत चारित्र मोह पछाड़ने में। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आज तक तो कोई गया नहीं है और अनंत काल जाएगा भी नहीं मुनिराज बने बिना तो। मोक्ष माने अनंत सुख भोगना। श्रद्धा अलग बात है, चारित्र अलग बात है। चारित्र मोह को जीतना वो सम्यक दर्शन के बाद का काम है।
जब सम्यक दर्शन ही नहीं हो तो जीतने का कहाँ हो, तो उल्टा है मामला है, एकदम उल्टा है। कभी जीव को सुनने में नहीं आया कि वो आनंद की खान है, शांति का दरिया है, ये आत्मा ऐसा है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही सुनने को मिलेगा, और वो भी ज्ञानी की वाणी होगी तो मिलेगा, अज्ञानी की वाणी में नहीं मिलेगा ये बात। भले बोलेगा लेकिन मानेगा नहीं, इसलिए अज्ञानी है। मान ले तो ज्ञानी हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं सुख की खान हूँ अनादि अनंत, भाई इतने में तो ज्ञानी हो जाएगा। अनुभूति होना चाहिए, उसका अर्थ ये है, नहीं तो नहीं होगा। खाली भाषण से क्या होता है, बोलने से। इसलिए इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, सुर असुर नर पाए नहीं पड़े। जो इंद्र हो गए, चक्रवर्ती हो गए, राजा हो गए, कैसे बेवन सब पाँव पड़ते हैं दिगंबर मुनिराज के। कोई छोटी बात नहीं है, जहाँ पाँव धरे वहीं मंगल हो जाता है, वही तीर्थ हो जाता है। वे मुनि चरण जहाँ धरे तीर्थ ते। प्रभु पतित पावन जिनने लिखा, भूदरदास जी, वो कह रहे हैं। किसने लिखा? बुद्धजन जी, बुद्धजन जी ने लिखा। अहो जगत गुरुदेव लिखा, भूदरदास जी का अहो जगत गुरुदेव। हमारी अरज सुनो तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी, ज्ञानी बोल रहे हैं। इस भवन के माए भवन है, भटक रहा हूं अनादिकाल से, मैं दुख पाया हूँ। ये बहुत जोरदार जीव बैठा है पीछे, क्या मालूम क्या हो गया इसको। तो यहाँ सबसे पहले मोक्ष जाने वाला है वो। नहीं, देख लेना, देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ बात देख ले। उसको जो संस्कार मिल गए हैं ना, और वो अंदर से बोलता है, ऐसे खाली नकली नहीं है वो, बहुत बड़ी बात है वो। नकली माने बोले जाओ और अंदर कुछ असर ही नहीं उसका, ऐसा नहीं है वो। भाव से बोलता है, पकड़ता है। तो क्या करें, अगर जैनी हो तो दिगंबर मुनिराज को मानोगे कि नहीं, और मानोगे तो वो तो आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो ये अपना आत्मा अर्थात अपन सुख की खान है, इतना मंजूर कराना है जिनवाने को, नहीं तो भटकता रहेगा बस। मैं आत्मा हूँ और सुख की खान हूँ, मेरे में अनंत अनंत गुणों का धारा अनादि अनंत विराजता हूँ। वास्तव में तो ये पोजीशन है जीव की, अनादि से यही पोजीशन है। खाली इच्छा सागर में डूब गया था, उस पर ब्रेक लगेगा, थोड़ा अनुमान में भी लेगा ना तो भी ब्रेक लगेगा। होता तो ऐसा ही है, देखो घरवाली है, घरवाला है, एक कोई ना कोई पहले जाएगा। इतना ही समझ जाए कि ज़्यादा देर का संग नहीं रहता है, तो ये बड़ी अगला जन्म भी समझे तो समझे ना, कैसे समझे जी वो, तो जागृत ज्ञान हो जाता है। तन में मान रहा है, हुआ तो नहीं है, हुआ नहीं बिल्कुल, मान रहा है। भाई इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्यों? क्योंकि उसको मुनिराज का पता नहीं, अरहंत भगवान का पता नहीं, मुनिराज जानता नहीं किसी को भी कैसे हो रहे हैं। कौन सुखी जगत में है? पैसे वाला सुखी है? महादुखी को सुखी समझता है जी।
यही मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। देखो धर्मवाही भी तृष्णा मिटा सकते हैं। हाँ, कहा तो सही, उसका नाम लिया ना अभी, उस बहादुर का नाम लिया ना, कि वो जो सुन रहा है समझ रहा है तो उसको अंदर से संस्कार मिल रहे हैं, और वापस देखो यहाँ आके बैठा है, इतनी उम्र में बच्चा बैठे, और कमाओ, बाप ही दुष्ट है ना, और कमाओ उसको, और उसको लग गया लाइन पे विचार, तुम क्या कहो, तो पहले से ही ऐसा ही है, पैसे का दास तो पुतगल चाहिए उसको, तो बस अनादि से है। बाप या माँ उसको कहते हैं बच्चे को थोड़ा जिन मंदिर में लगाओ, थोड़ा जिनवाणी के पास बिठाओ, समझदार हो तो संस्कार डालो, और दुश्मनी रखना है तो आने ही मत दो, बेटा बेटा और कर दुकानदारी, मार जा। रुचि नहीं संसार सो। कैसे रहेगी रुचि? अगर तृष्णा नागिन है ऐसा उसको लगा तो रुचि कैसे रहेगी उसको? रुचि तो जब तक ये है जब तक ये नहीं लग रहा उसको, और नहीं लग रहा अनादिकाल से, उसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए है। ऐसे ही चल रहा है, नहीं मानता ना अरहंत भगवान को, न मुनिराज को, न जिनवाणी का एक अक्षर मंजूर नहीं उसको। इसको कहते हैं मोह, दर्शन मोह, मिथ्यात्व में डूब गया जो। बहु धन बुरा वो भला कहिए लीन पर। अरे इतने में तो बहुत बड़ी बात कर दी। आपके पास धन है तो आपने कमाया है, आपके पास दिख रहा है, आपके भाव हुए हैं, तो निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, अपने हाथ से गरीबों को देओ, दुखी को देओ। पैसे वाले को क्या दे, वो तो पहले से ही पागल हो रहा है। जो गरीब है उसको बहुत वो चाहिए, जीव है ना अपने शरीर का, खूब देना चाहिए जम के, अपने हाथ से दो, फिर धर्मात्मा को दो, जिन मंदिर में दो, साधर्मियों को लुटाओ। पात्र कहे ना, पात्र मध्यम उत्तम जगन्य, बहुत दुर्लभ है मिलना। ऐसी भावना तो भाव, तो अपने हाथ से जो दिया है वो साथ जाएगा। बाबूजी ये बात नहीं समझा जीव, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, साथ जाएगा वो। खाए खोया कहाँ गया, खाया पिया गया, फिर खाया पिया गया, बस ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। इसलिए तृष्णा पे कंट्रोल करो। आकिंचन धर्म की